Hello friends, Siago Talks में आपका स्वागत है। Here we going to summarize you the Alchemist book where you going to learn 3 life changing lessons। ये कहानी है सैंटियागो की, जो एक शेफर्ड लड़का था जो एंडलूसिया स्पेन में रहा करता था। उसे फ्रीडम बहुत पसंद था और वो अपनी बकरियों के साथ इधर से उधर जाया करता था। उसके दिमाग में एक लड़की के ख्याल चल रहे थे जिससे वो एक बार तरीफा में मिला था। वो फिर तरीफा जा रहा था उस लड़की से मिलने की कोशिश करने के लिए। अब तरीफा के रास्ते में जब रात हो गई तो उसने सोचा कि वो आराम कर लेता है रात में और सुबह में फिर वो आगे बढ़ेगा। तो उसे सुनसान एक चर्च दिखाई दिया, वहीं पर वो रात गुजारेगा। वहीं भेड़ बकरियों को चर्च में रख दिया और एक सिकमोर ट्री के नीचे जाके वो सो गया। अब वहां पे उसे सपना आया। उस सपने में उसे दिखा कि इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स के नीचे बहुत सारा खजाना भरा हुआ है और वो खजाना सैंटियागो को अपनी तरफ बुला रहा है। अब ये सपना देखने के बाद सैंटियागो उठ गया और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये पहली बार नहीं था जब सैंटियागो ने ये सपना देखा। उसने सोचा कि इस सपने के बारे में किसी से जाके पूछा जाए। तो वो एक औरत के पास पहुंचा जो फेमस थी लोगों को उसके सपनों का मतलब बताने के लिए। तो उस औरत ने सपनों के बारे में बताया और कहा कि मैं तुम्हें मतलब बता दूंगी, लेकिन इसका 1/10 हिस्सा मैं मांगूंगी और वो तुम्हें देना होगा। सैंटियागो ने कहा चलो ठीक है, 1/10 तो मैं दे सकता हूँ। तो उसने उसे हाँ कह दी। अब उसने कहा कि मतलब इसका जो मीनिंग है उसका मतलब बड़ा सिंपल है कि तुम्हें इजिप्ट जाना होगा, वो खजाना वहां पे है और तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हें ट्रेजर डेफिनेटली मिलेगा। सैंटियागो ने सोचा कि यार ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि भाई ये तो मुझे कोई भी बता सकता था, ये तो मैं खुद ही अपने मन से कर लेता। लेकिन वो पहुंचा शहर में और एक बेंच पे बैठा और वहां पर उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया। जिस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे कहा कि मेरा नाम मेल्कीसेडेक है और मैं सैलम का किंग हूँ। और सैंटियागो ने कहा कि यार ये सैलम का किंग है और ये कैसे कपड़े पहन करके मेरे सामने आया है और ये तो झूठ बोल रहा है। लेकिन उस आदमी ने उधर से रिप्लाई किया कि मैं तुम्हें इस खजाने को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि एवरीवन हैज अ पर्सनल लेजेंड एंड यू शुड फाउंड इट। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो उस पर्सनल लेजेंड को तुम्हें ढूंढना होगा। अगर तुम ढूंढ लोगे तो हो सकता है कि तुम उस खजाने को पूरा कर पाओ, और अगर तुम उस रास्ते में चलोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली परमात्मा की तरफ से सहायता मिलना स्टार्ट होगी। फॉलो योर हार्ट। तुम अपना भेड़ बकरी बेचो और चलना शुरू करो, तुम डेफिनेटली तुम्हारे खजाने तक पहुंचोगे। सैंटियागो ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं कि एडवेंचर हो जाएगा। उसने अपने भेड़ बकरी बेचे और एक शिप पे पहुंच गया जो अफ्रीका की तरफ जा रही थी। यहां से सैंटियागो की जर्नी जो है स्टार्ट हो जाती है। अभी कहानी शुरू होती है। सैंटियागो पहुंच चुका है जो टैंजियर्स मोरक्को का एक सिटी है। अब जैसे ही वो वहां पे पहुंचा उसने देखा कि उसका एक चोर आता है। वो चोर उसका सारा पैसे चुरा के ले जाता है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं अपने मिशन की तरफ बढ़ाऊं। वो एक क्रिस्टल मर्चेंट के पास पहुंचा जो अपने एक शोरूम में क्रिस्टल बेचा करता था। उसने कहा कि मैं आपकी दुकान की क्रिस्टल साफ कर दूंगा जिससे तुम्हारे क्रिस्टल बिक जाएंगे और आप मुझे सिर्फ खाना दे दिया कीजिएगा। सैंटियागो की बात वो दुकानदार मान गया। उसने कहा चलो ठीक है, दुकान चल भी नहीं रही है, तुम्हें दे देते हैं। और उस बंदे ने फाइनली उसे जॉब दे दी बिकॉज उसकी दुकान भी चलने लगी। सैंटियागो वहां पे जॉब करने लगा और धीरे धीरे वो नए नए बिजनेस आइडियाज लेता गया जिससे उसकी दुकान और चलती गई। इवन दे फील कि उन्होंने काफी अच्छा पैसा कमा लिया है। सैंटियागो को भी अच्छा खासा पैसा मिलने लगा और वो मर्चेंट भी बहुत ज्यादा अमीर हो गया। अभी सैंटियागो अपना मिशन भूला नहीं था, उसे अपना मिशन याद था। उसने सुना कि सहारा डेजर्ट क्रॉस करके इजिप्ट जाने के लिए कैरावान निकलने वाला है। तो उसने उस क्रिस्टल मर्चेंट को अलविदा बोला और वो निकल चुका अपने मिशन की ओर। उस कैरावान के अंदर उसे एक आदमी मिला जो उस अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए जा रहा था। उस कैरावान के अंदर वो इस इंग्लिश आदमी ने कहा कि वो अल्केमिस्ट इतना ताकतवर है कि वो कोयले को हीरे के अंदर बदल सकता है, वो तांबे को भी हीरे में बदल सकता है। और धीरे धीरे डेजर्ट पास पार करने लगे। रास्ते में एक अफवाह होने लगी कि जंग होने वाली है और डेजर्ट के अंदर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उससे अच्छा है कि अपन इस बीच के अंदर रुक जाते हैं, अल फायोम पर रुकते हैं ताकि ये जंग खत्म ना हो जाए, तब तक हम वहां पे विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अब ये जंग कभी तक चल सकती थी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि ये कब खत्म होगी। सैंटियागो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि यार मैं अल्केमिस्ट कब पहुंचूंगा, मैं कब उसको मिलूंगा, कब जाकर के सारी चीजें मैं करूंगा। लेकिन उस इंग्लिश आदमी ने वहां पहुंचते ही अल्केमिस्ट की खोज स्टार्ट कर दी। वहां पे सैंटियागो ने मदद करना स्टार्ट किया और देखते ही देखते उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम फातिमा था। और फातिमा को देखते ही सैंटियागो को उस लड़की से प्यार हो गया। लेकिन उनको वहां पे अल्केमिस्ट की इन्फॉर्मेशन भी मिलना स्टार्ट हो गई और सैंटियागो रोज एक पेड़ के बगल में जाके फातिमा को मिलना शुरू करता था। और इंग्लिश आदमी अल्केमिस्ट को खोजने के लिए चला गया और उसे अल्केमिस्ट मिल भी गया।
अल्केमिस्ट ने मिलने के बाद उस इंग्लिश आदमी को पूछा कि तुम मुझे इतने सालों से खोज रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी कोशिश की कि तुम खुद जो है तांबे को गोल्ड में बदल सको? तो इंग्लिश आदमी ने बोला कि नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं की। हुआ ये कि इंग्लिश आदमी बिजी हो गया वो तांबे को गोल्ड में बदलने के लिए, और सैंटियागो को फातिमा मिल गई। और फातिमा अपनी लाइफ में चल ही रहा था, लेकिन उसको एक विजन आया कि ओएसिस को कोई अटैक करने वाला है, और उसने वही चीज़ जाके ओएसिस के सरदार को बताया कि यहाँ पे कोई अटैक होने वाला है। तो सरदार ने कहा कि उस अटैक की मैं तैयारी तो करूँगा, लेकिन अगर जंग नहीं हुई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और उन्होंने तैयारी की हुई, और सरप्राइज की बात यह थी कि अगले दिन वाकई में किसी देश की आर्मी ने उनको अटैक कर अच्छे तरीके से इसलिए सॉल्व कर पाए क्योंकि उनकी तैयारी पहले से थी। पहले से तैयार होने के कारण सैंटियागो को सोना मिल गया, और उसके बाद सैंटियागो ने सोचा कि अब यार मेरे को जॉब भी मिल गई और मुझे सोना भी मिल चुका है, और अब मेरे को प्यार भी हुआ है फातिमा से। उसने कहा मुझे करने की क्या जरूरत है, लेकिन फातिमा ने मोटिवेट किया कि सच्चा प्यार कभी भी आपको अपने सपनों से दूर नहीं करता। यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स, तुम्हें अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए। उसी शाम को अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से मुलाकात की, और क्योंकि उसे पता लगा था कि ओएसिस को बचाने के लिए सैंटियागो को विजन आए हुए थे, तो सैंटियागो ने उससे कहा कि यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स, तुम मेरे साथ चलिए, हम पिरामिड की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोनों पिरामिड की तरफ आगे बढ़े। रास्ते में कुछ गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया, और सैंटियागो से बचा खुचा सोना छीन करके और उन्हें मारने के लिए पूरी तैयारी कर ली। अल्केमिस्ट ने उन गुंडों को कहा कि तुम्हें नहीं पता ये इतना बड़ा जादूगर है कि तुम हवा में उड़ने लगोगे। उसने कहा चलो तुम्हें 3 दिन देते हैं, अगर 3 दिन ये लड़का अपने आप को हवा में नहीं बदल पाया तो अदरवाइज तुम्हें मार दिया जाएगा। सैंटियागो काफी घबरा गया। उसने अल्केमिस्ट को बोला तुमने तो मरवा ही दिया, मैं कैसे अपने आप को हवा में बदलूंगा, मैं कैसे इतनी आंधी पैदा करूंगा। सैंटियागो को कहा गया कि तुम अपने अंदर विश्वास पैदा करो, तुम देखो तुम ये कर सकते हो। सैंटियागो ने 2 दिन कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन बड़ी कोशिश में था, बड़ी दिक्कतों में था, लेकिन उसने डेजर्ट को समझने का प्रयास किया, और वाकई में उसके अंदर ऐसी शक्ति आई कि वो हवा पैदा कर पाया। डेजर्ट के अंदर भयंकर आंधी उत्पन्न हुई, जहां ये देख करके वो लोग डर गए। उन्होंने सैंटियागो को सोना वापस कर दिया। यह देख करके अल्केमिस्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं तुम्हें अब सोना बनाने की कला सिखाता हूं। उसने सोना बनाया और उसे गोल्ड दे करके सैंटियागो को आगे छोड़ दिया। अब इजिप्ट की तरफ सैंटियागो बढ़ना शुरू हुआ। सैंटियागो इजिप्ट पहुंचा, वहीं पे कुछ गुंडे आ गए। गुंडों ने सोना छीन लिया और सैंटियागो को मारने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थे। अभी सैंटियागो उनको देख करके घबराने लगा। उसने कहा मुझे सपना आया था इसलिए मैं यहाँ पर आया। उसने सारा ड्रीम सुना दिया, और वहां पे देख करके उसके ऊपर हंसते हुए बोला कि कैसे पागल आदमी हो यार, मैंने भी सपना देखा था कि एक स्पेन के अंदर सिकामोर ट्री के नीचे बहुत सारा खजाना भरा हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह वो सपने को फॉलो थोड़ी ना किया। ऐसा होता है क्या, बेवकूफ आदमी हो तुम। लेकिन सैंटियागो के दिमाग में बात आ गई, उसे फील हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो वापस स्पेन पहुंचा, उसने सिकामोर ट्री के नीचे खोदना शुरू किया, और उसे वाकई में खजाना मिला। और उसने सोचा कि मैंने 110 जो देने का प्रॉमिस किया था वो मैं उस औरत को दूंगा, और मैं वाकई डेजर्ट में जाकर फातिमा के साथ रहना स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। तो मेरे हिसाब से इस स्टोरी से 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलते हैं। सबसे पहला, खजाना वहीं पर है जहां पर आप हैं, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा ये समझने के लिए कि खजाना वाकई में कहाँ है। भाई जहां से सैंटियागो की जर्नी स्टार्ट हुई थी वहीं पे खजाना था, लेकिन वो कभी उस खजाने को नहीं ढूंढ पाता अगर उसने पूरी जिंदगी पूरी ना की होती। यकीन मानिए, इसी तरह से हमारी पूरी जिंदगी के अंदर हम जो ढूंढना चाहते हैं, असल मायनों के अंदर हमारा पूरा खजाना वो होता है जो इंसान हम उस जर्नी के अंदर बनते हैं, अपने आप को नॉर्मल टू गोल्ड बना सकें। दूसरी चीज हमें सीखने मिलती है, डोंट स्टॉप मूविंग। सैंटियागो के साथ काफी चीजें गलत हुई, कभी भी वो रुक सकता था, कभी भी वो पीछे जा सकता था, लेकिन वो हमेशा आगे बढ़ा, आगे ही बढ़ता रहा। इसीलिए लाइफ के अंदर कभी स्टॉप मत करिए। कहते हैं अगर आप कभी अपनी जर्नी में नहीं रुके तो कामयाबी तक जरूर पहुंचोगे। आपने देखा सैंटियागो ने इस स्टोरी के अंदर मर्चेंट की शॉप में काम किया, लेकिन उसे अपना मिशन याद था और वो मिशन को नहीं भूला। इस कहानी से हमें तीसरी चीज सीखने मिलती है कि फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की आवाज सुनिए। पूरे बुक की थीम जो है सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड है। आपका दिल कभी कभी आपको मुश्किल में डाल सकता है, कभी कभी आपकी जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आप दिल की सुनेंगे तो यू विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आप अपनी जर्नी डेफिनेटली पूरी कर पाएंगे और आप 110% अपनी जीवन में जो भी पाना चाहें आप पा सकेंगे। तो दोस्तों, ये 3 लाइफ चेंजिंग लेसन अगर आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करें अपने सारे दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, और इस पॉलो कोएल्हो की बुक को
जरूर पढ़ें। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों की दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें। बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।